स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल स्टडी विद आयुषी। स्टूडेंट्स, आज आप स्टडी करेंगे क्लास 10th प्रोज का थर्ड चैप्टर के बारे में। और ये थर्ड चैप्टर है आपका हिज फर्स्ट फ्लाइट। चैप्टर में आप जो चैप्टर का नेम जो है वो है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। उसमें आपके 2 पार्ट्स दिए गए हैं, तो उन 2 पार्ट्स में से आज फर्स्ट पार्ट के अबाउट स्टडी करेंगे, जिसका नेम है हिज फर्स्ट फ्लाइट। इस चैप्टर को राइट किया गया है लियम ओ फ्लैहर्टी द्वारा। इन्होंने इस चैप्टर को राइट किया है। अब जानेंगे इस चैप्टर के बारे में। इस चैप्टर में कैरेक्टर्स होते हैं 4, यानी एक यंग सीगुल होता है और एक सीगुल की मदर होती हैं और एक फादर होते हैं और फिर सिबलिंग्स होते हैं, यानी उनके माता पिता होते हैं। यंग सीगुल जो है वो एक पक्षी होता है। अब पक्षी होता है, बच्चा होता है, उड़ने में उसे प्रॉब्लम होती है, फिर वो लास्ट में कैसे उड़ता है जानेंगे इस चैप्टर में। सो नाउ समरी ऑफ द चैप्टर here, the story his first flight by Lowell O. Flaherty is about the young seagull who is afraid to fly. All his younger siblings, despite their much shorter wings, flew fearlessly, while he could not gather the courage to trust his own wings. कहता कि लियाम ओ फ्लैहर्टी की कहानी हिज फर्स्ट फ्लाइट एक ऐसे नन्हे सीगुल के बारे में है जिसे उड़ने से डर लगता है। उसके सभी छोटे भाई बहन, जिसके पंख उससे कहीं छोटे थे, निडर होकर उड़ते थे, जबकि वह अपने पंखों पर भरोसा करने का साहस नहीं जुटा पाता था। जब नन्हा सीगुल अपने माता पिता को अपने छोटे भाई बहनों को उड़ने की कला में निपुण बताते देखता था तो वह बहुत दुखी हो जाता था। उसके माता पिता उसे कोशिश करने के लिए डांटते और ताने मारते हैं, लेकिन उसे कायरतक कहते हैं। वे उसे कम से कम कोशिश करने के लिए बहुत कुछ कहते हैं, और अगर वह कोशिश नहीं करता तो उसे अकेला और भूखा छोड़ने की धमकी भी देते हैं। अगले दिन उसे अकेले छोड़ दिया जाता है और भूख लगने पर वह अपने परिवार के सदस्यों का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करता है। केवल उसकी मां, जो मछली को खाने की कोशिश में उसे सुखा रही होती है, अपने बेटे को देखती है। नन्हा सीगुल भूख से रोता है, उम्मीद करता है कि उसकी मां उसकी मदद करेगी। अपनी मां को मछली लेकर आते देख वह उत्साहित हो जाता है, लेकिन जब वह देखता है कि उसकी मां बीच में ही रुक गई है तो वह भूख से पागल हो जाता है और मछली पर झपट पड़ता है। एक पल के लिए या भूलकर कि उसे उड़ने से डर लगता है, आखिरकार उसने अपनी पहली उड़ान भरी। परिवार के सभी सदस्य उसकी जीत का जश्न मनाते हुए लोग उसके चारों ओर नाचने गाने लगते हैं। वह उस समुद्र में तैरने की कोशिश भी करता है जिससे वह कभी डरता था। इस तरह वह अपने डर पर काबू पा लेता है और समझ जाता है कि यह सब मन का खेल है। यानी अब वह जान लेता है कि अगर हम साहस जुटाकर कोई काम करते हैं तो वह हमेशा पूरा होता है। He also attempted the plotting in the sea that he was once afraid of. Thus, he overcomes his fear and realizes that it is all in the mind. क्या बोला? ये सब मन का फेर है। So his journey. तो आपने समझा कि उसकी सबसे पहली यात्रा, फिर he faced hunger and fear. क्यों? क्योंकि उसकी पहली यात्रा हुई कैसे? जब उसने भूख को फेस किया और डर से छुटकारा पाया। He gathered courage. उसने साहस को इकट्ठा किया। He took his first flight. उसने अपनी पहली उड़ान भरी। Moral of the story: believe in yourself and you can fly. खुद पर भरोसा रखो, खुद पर विश्वास रखो, आप उड़ सकते हैं। Fear is in the mind. यानी डर सिर्फ हमारे दिमाग में होता है, but courage
एंड बिलीफ, लेकिन साहस और विश्वास कैन हेल्प यू ओवरकम इट। लेकिन जो साहस और विश्वास होता है वो इससे आपको ओवरकम से सहायता करता है। नेवर गिव अप ऑन योर ड्रीम्स, यानी अपने सपने को कभी भी मत छोड़ो। इस स्टोरी से हम सीखते हैं, इस स्टोरी से हमने सीखा कि करेज इज द फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस, कि सफलता को पाने के लिए सबसे पहला स्टेप जो है वो क्या है? साहस। डोंट गिव अप इवन इफ थिंग्स आर हार्ड, यहाँ तक कि अगर चीजें कठिन हैं उन्हें छोड़ना नहीं है, उन पर क्या करना है? साहस जुटाना है और उसको हमें पाना है। बिलीव इन योर सेल्फ, विश्वास रखो, एंड यू कैन ओवरकम एनी फियर, किसी भी डर से आप जीत सकते हैं। ड्रीम बिग एंड कीप ट्राइंग, बड़ा सपना देखो और उसके लिए प्रयास करो। विथ करेज इन हिज हार्ट, यदि आपके दिल में साहस है, ही नॉट ओनली लर्न टू फ्लाई, तो आप सिर्फ उड़ ही नहीं सकते, बट ऑल्सो इंस्पायर हिज फैमिली, अपने परिवार को भी प्रेरित कर सकते हैं। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। आप इस स्टोरी को लिसन करना। नेक्स्ट डे हम आपको इस स्टोरी से रिलेटेड क्वेश्चंस को समझाएंगे और लर्न कराएंगे। ओके, थैंक्स। इसी तरह इजी में समरी को अंडरस्टैंड करने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। स्टडी विद आयुषी।